हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डिजाइन ऑफ बेसिक कंप्यूटर। हमने आगे सेपरेटली कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड इंटरप्ट साइकिल। मींस इंस्ट्रक्शन साइकिल में कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, एंड इंटरप्ट साइकिल में हमने जैसे डिस्कस किया था कि इंटरप्ट कैसे वर्क करते हैं। जब इंटरप्ट अकर होते हैं तब जब इंटरप्ट अकर होते हैं मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरप्ट्स जनरेट करती है, तब उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो स्टेप्स हमने इंटरप्ट साइकिल में देख लिए थे। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे एंड हम बनाएंगे बेसिक कंप्यूटर। एक बेसिक कंप्यूटर की डिजाइन क्रिएट करेंगे, राइट। हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस काउंटर से, जो है 0। इंटरप्ट अनेबल इज सेट टू 0 एंड आर फ्लिप फ्लॉप। ये आर फ्लिप फ्लॉप डिसाइड करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है कि इंटरप्ट साइकिल। जो इनिशियली अभी आर डिसाइड करेगी। आर सेट है 0 पे, राइट। इंस्ट्रक्शन साइकिल इज 0। अगर ये 0 है तो ये हमारी नॉर्मल इंस्ट्रक्शन साइकिल होगी, एंड ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन साइकिल फ्लो वर्क करेगा एट टाइम आर टी 0 पे, सॉरी आर डैश टी 0 पे, राइट। नाउ इन इंस्ट्रक्शन साइकिल आर टी 0, यहाँ पे जो टाइम है टाइम t0, तो टाइम t0 पे ये प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है वो ट्रांसफर होगा एड्रेस रजिस्टर में। मींस एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड इज ट्रांसफर्ड इनटू एड्रेस रजिस्टर। सो एट टाइम t0 यहाँ पे ये प्रोसेस होगी इंस्ट्रक्शन साइकिल। बट नाउ हम कंबाइन कर रहे हैं इंटरप्ट एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल। सो हमने एक फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे सेट किया है, राइट। फ्लिप फ्लॉप आर सेट किया है कि ये इंटरप्ट होगा कि या फिर इंस्ट्रक्शन होगा। अगर आर की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, देन ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है। हम यहाँ पे आर डैश टर्म का यूज कर रहे हैं। अगर टाइमिंग आर डैश टी 0 है देन ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है, एंड टाइम आर डैश टी 0 पे हमको परफॉर्म करना है कौन सा ऑपरेशन, ये वाला प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट ट्रांसफर होगा एआर में। मिस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर में वो कॉपी होगा एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट स्टेप में टाइम आर टी टी1 पे, नाउ आर डैश, अभी हर एक स्टेप में ये आर डैश कंसीडर होगा। एट टाइम आर डैश टी1 पे इंस्ट्रक्शन मेमोरी में से फेच होगा। मीन्स मेमोरी एड्रेस पॉइंटेड बाय एआर रजिस्टर, जिसके पास हमारा इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसफर होगा आईआर रजिस्टर को, एंड उसके साथ ही प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होगा 1 से, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे शिफ्ट करना है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है, जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है वो उसको होल्ड करके रखता है। ये हमारा पूरा फेच पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मीन्स फेचिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। नाउ डिकोडिंग। डिकोडिंग कंट्रोल यूनिट के डिजाइन के बेस पे होगा कि आईआर रजिस्टर की जो 12 to 14 बिट्स होगी उस पे डिकोडिंग होगा, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो D0 to D7 बिट जनरेट होगी। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की ये जो 0 to 11 बिट्स है वो कॉपी होगी रजिस्टर को, एआर रजिस्टर को, एंड आईआर रजिस्टर की 15th नंबर की बिट कॉपी होगी आई में। ये हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल में डिस्कस किया था, वही सब यहाँ पे रिपीट होगा, राइट। हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन साइकिल देख ली है। डिकोडिंग के बाद हम चेक करेंगे कि D7 बिट, अगर ये D7 बिट 1 है तो हमें पता है कि अगर D7 वाली बिट 1 है तो ये रजिस्टर हो सकता है या फिर इनपुट आउटपुट रजिस्टर या फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो सकता है। नाउ ये जानने के लिए कि ये रजिस्टर होगा या फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए हम कौन सी बिट चेक करेंगे, I1। अगर I बिट है 1, I इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगा, एंड हम ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन वो कब होगा, टाइम t3 पे। उसके बाद
सीक्वेंस काउंटर जो है वो सेट हो जाएगा 0 पे, राइट। ये सीक्वेंस काउंटर हम सेट कर देंगे 0 पे। बट अगर आई की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। सो नाउ वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एट टाइम t3। सो सीक्वेंस काउंटर अब सेट हो जाएगा 0 पे। अगर D7 वाली जो बीट है ये अगर 0 है, D7 अगर 1 होता तो ये प्रोसेस होगी, D7 की बीट अगर 0 है दैट मीन्स ऑब्वियसली ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। सो दैट मीन्स D0 टू D6 तक की बीट 1 होगी एंड यहाँ पे जो D7 बीट है वो 0 है, दैट मीन्स ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। बट कौन सा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट? सो ये किसके बेस पे डिसाइड होगा? आई बीट के बेस पे डिसाइड होगा। अगर आई बीट है वो 1 है दैट मीन्स ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। सो हमें क्या चाहिए? इफेक्टिव एड्रेस चाहिए। सो टाइम t3 पे इफेक्टिव एड्रेस मेमोरी में से फेच होगा एंड स्टोर होगा AR रजिस्टर में। उसके बाद मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट, एंड सीक्वेंस काउंटर फिर 0 पे सेट हो जाएगा। बट अगर आई की वैल्यू क्या है? 0 है, दैट मीन्स अगर ये 0 है तो ये है डायरेक्ट एड्रेसिंग, राइट। सो अगर ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है तो टाइम t3 पे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, नथिंग इज कैरिड आउट, राइट। उसके बाद मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा एंड सीक्वेंस काउंटर सेट हो जाएगा 0 पे। सो ये है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो कोई भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होने के बाद ये वापस जाएगा यहाँ पे फेच पार्ट, राइट। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन आएगा वो एग्जीक्यूट होगा। अभी इसके बाद हम चेक करेंगे आर बीट, क्योंकि आर फ्लिप फ्लॉप डिसाइड करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है या इंटरप्ट साइकिल है। सो अगर आर की वैल्यू है 1, इफ आर इज सेट टू 1 दैट मीन्स ये इंटरप्ट साइकिल है। सो हमने इंटरप्ट साइकिल में डिस्कस किया हुआ है कि जब इंटरप्ट अकर होगा तब क्या होगा? इंटरप्ट साइकिल में जब इंटरप्ट साइकिल का पार्ट तब आएगा जब इंटरप्ट अकर होगा। सो उस टाइम हम 0 है उसको कहाँ पे हम स्टोर करेंगे, सेव करेंगे? एड्रेस रजिस्टर में, राइट। सो क्योंकि इंटरप्ट क्या है, इंटरप्ट जो है वो VSA इंस्ट्रक्शन है उसके सिमिलर है। इंटरप्ट एंड VSA रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर है। VSA मीन्स क्या? VSA मीन्स ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। बट इंटरप्ट के केस में ब्रांचिंग फिक्स्ड है, ये एड्रेस 0 पे ही ब्रांच होगा। VSA में हम क्या करते हैं, कोई एड्रेस हम चूज करते हैं और वहां पे हम ब्रांच करते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरप्ट साइकिल में एड्रेस फिक्स होगा, दैट इज 0, वो AR रजिस्टर में स्टोर होगा। एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एड्रेस है वो क्या है? रिटर्न एड्रेस, वो स्टोर होगा प्रोग्राम काउंटर, राइट। सो वो अभी स्टोर होगा एड्रेस रजिस्टर में। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसको होल्ड करके रखता है। तो वो जो एड्रेस है वो ट्रांसफर कहाँ पे होगा? टेम्पररी रजिस्टर में। सो ये टेम्पररी रजिस्टर एड्रेस स्टोर होगा मेमोरी में। यहाँ टेम्पररी रजिस्टर में अब ये टेम्पररी रजिस्टर का एड्रेस स्टोर होगा मेमोरी पे जो है M of AR। मीन्स एड्रेस 0 पे हम रिटर्न एड्रेस स्टोर कर रहे हैं और हम प्रोग्राम काउंटर अभी सेट हो जाएगा 0 पे, क्योंकि जब इंटरप्ट अकर होगा तब हमें सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो है एड्रेस 0 पे, राइट। सो वी नीड टू सेट PC to be 0. Now at time RT2 PC is incremented by 1, right. So IEN means interrupt enable flag is set to 0 because पहले ये क्या था? 1 था,
पहले ये 1 था जब इंटरप्ट अकर हुआ था, सो अब ये सेट हो गया 0 पे, उसके साथ ही R सेट हो जाएगा 0 पे, क्योंकि अभी हमारी नॉर्मल इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गई। पहले क्या था, इंटरप्ट अकर हुआ था, इसीलिए हमको ये प्रोसीजर करनी पड़ी। अब इंटरप्ट सॉल्व हो गया, इसके बाद R सेट हो गया 0 पे एंड सीक्वेंस काउंटर इज मेट टू बी 0। सो ये है हमारी इंटरप्ट साइकिल। सो इसके बाद वापस ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन साइकिल पे चला जाएगा और फिर से ये चेक करेगा, दूसरा एग्जीक्यूशन आएगा और दूसरा इंस्ट्रक्शन आएगा तो फिर से ये चेक करेगा कि R की वैल्यू 0 है या 1, क्योंकि यहाँ पे R सेट हो गया है 0 पे, मीन्स इंटरप्ट अकर हुआ, राइट। उसके बाद एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, राइट। सो अभी R के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है या इंटरप्ट साइकिल। सो अभी यहाँ पे R 0 है, राइट, तो उसके बेस पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट होगी, राइट। जब तक इंटरप्ट सर्विस रूटीन एंड नहीं हो जाता तब तक R की वैल्यू 1 होगी, बट ये अभी एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है यहाँ पे, दैट मीन्स R 0 पे सेट हो गया, दैट मीन्स अभी ये रिटर्न हो जाएगा अपने एक्चुअल एड्रेस। तो ये कंप्यूटर की पूरी डिजाइन है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड इंटरप्ट साइकिल एग्जीक्यूट होती है, राइट। तो अब हम देखेंगे डिजाइन ऑफ एक्यूमुलेटर लॉजिक। सो वी हैव डिजाइन द कॉमन बस सिस्टम फॉर रजिस्टर्स। हमने कॉमन बस सिस्टम देखी है रजिस्टर की। सो वी हैव ऑलरेडी डिजाइन दैट कॉमन बस सिस्टम फॉर रजिस्टर्स ऑफ आवर बेसिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्यूमुलेटर की बात करेंगे, दैट मीन्स एक्यूमुलेटर कैसे लोड होता है, एक्यूमुलेटर कैसे इंक्रीमेंट होता है एंड एक्यूमुलेटर कैसे क्लियर होता है। सो पहले तो हमको वो इंस्ट्रक्शंस का लिस्ट ढूंढना है जो एक्यूमुलेटर को अफेक्ट करते हैं। सो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एंड, क्योंकि एंड इज कैरिड आउट टू द AC, मीन्स एंड ऑपरेशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो डेटा होगा उसके साथ डेटा रजिस्टर का जो डेटा होगा उसका एंड ऑपरेशन होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस से स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। सो ये इंस्ट्रक्शन में एक्यूमुलेटर अफेक्ट हुआ है क्योंकि AC इज इक्वल टू AC एंड DR, AC इज इक्वल टू AC एंड DR। इट इज अकर एट टाइम D0 T5। टाइमिंग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में पढ़ा है कंट्रोल फंक्शन, राइट। सो ये D0 T5 हमारा कंट्रोल फंक्शन है, दैट इज व्हाई AC इज इक्वल टू AC एंड DR, which is occur at which is our AND instruction, right? So AND with DR। दूसरा इंस्ट्रक्शन है जो एक्यूमुलेटर को अफेक्ट करता है वो है एड। टाइम D1 T5 पे AC इज इक्वल्स टू AC प्लस DR। ये एक दूसरा इंस्ट्रक्शन है जो एक्यूमुलेटर को अफेक्ट करता है क्योंकि एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ DR का डेटा का ये ऐड ऑपरेशन होगा और एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो वापस से एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर फ्रॉम DR। सो एट टाइम D2 T5 ये लोड इंस्ट्रक्शन अकर होगा, राइट। तब उस टाइम पे डेटा रजिस्टर का कंटेंट ट्रांसफर होगा एक्यूमुलेटर। D2 T5 टाइम पे क्या होगा, डेटा रजिस्टर का कंटेंट ट्रांसफर होगा एक्यूमुलेटर। सो ये जो तीनों इंस्ट्रक्शन है ये लोडिंग इंस्ट्रक्शन है, मीन्स एक्यूमुलेटर है ये तीनों में से कोई भी इंस्ट्रक्शन से लोड हो सकता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है INPR इंस्ट्रक्शन। सो टाइम PB11 इनपुट रजिस्टर ट्रांसफर द कंटेंट टू एक्यूमुलेटर 0 to 7 बिट्स। नाउ एक्यूमुलेटर यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि INPR है 8 बिट का, INPR 8 बिट का रजिस्टर है एंड INPR का कंटेंट ट्रांसफर होगा एक्यूमुलेटर की 0 to 8 बिट्स पे, सॉरी 0 to 7 बिट्स पे, राइट। सो डेटा ट्रांसफर होगा तो ये एक्यूमुलेटर लोड होगा। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन
So register reference instruction at RB9 time. R means D7 I T3. So RB9. So AC is equal to AC complement, means accumulator will be complemented. So ये भी loading instruction है, right? Now next instruction is shift right. So इससे भी accumulator affect होगा. Shift left instruction, इससे भी accumulator affect होगा, right? So ये भी accumulator को affect करेगा. Then हमारे पास है clear. So clear will also affect our accumulator. So यहाँ पे clear operation होगा, means clear the accumulator. Increment, so increment operation will take place on accumulator. So ये सभी instruction है जो accumulator को affect करते हैं, जो है AND, add, load, then INPR, then complement instruction, shift right, shift left, clear and increment. So अब एक हम यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देखते हैं जो हमने कॉमन बस सिस्टम में ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. दिस इज आवर नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ अक्यूमुलेटर रजिस्टर. यहाँ पे ये 16 बिट अक्यूमुलेटर रजिस्टर, इसमें 3 इनपुट है, लोड, इंक्रीमेंट, क्लियर. इन क्लॉक होगी साथ में, राइट? सो ये अक्यूमुलेटर रजिस्टर में इनपुट आ रहा है एडर एंड लॉजिक सर्किट में से. एंड हमें पता है कि एडर एंड लॉजिक यूनिट में इनपुट 3 जगह से आते हैं. एक होगा अक्यूमुलेटर में से, ठीक है, वापस अक्यूमुलेटर में से, यहाँ पे एक होगा अक्यूमुलेटर में से, दूसरा होगा डेटा रजिस्टर, तीसरा होगा INPR रजिस्टर. अब हम ये कंट्रोल गेट्स को डिस्कस करते हैं. सो how this control gates will reflect this accumulator to load, increment and clear signal. कि ये कंट्रोल गेट, ये accumulator जो है उससे लोड, इंक्रीमेंट एंड क्लियर सिग्नल है, उसके सामने वो ये accumulator रजिस्टर कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे काम करता है, ये देखते हैं. सो ये कंट्रोल गेट्स का अरेंजमेंट का डिटेल में हम डिस्कस करते हैं. So ये है accumulator जो कनेक्टेड है क्लॉक के साथ. देन accumulator में इनपुट आया है एडर एंड लॉजिक सर्किट, राइट? बट ये एडर एंड लॉजिक सर्किट यूनिट में से 16 बिट आते हैं, राइट? सो हम यहाँ पे कंट्रोल गेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. वो कैसे अकर होगा ये देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि D0 T5 मीन्स एंड ऑपरेशन accumulator को अफेक्ट करेगा, मीन्स लोड करेगा. That means load signal होगा, right? So D0 T5 टाइम पे that is AND, and similarly at D1 D2 T5, right? Sorry, D1 T5, D0 T5, now D1 T5. So AND instruction D2 T5 is load, right? So DR transfer होगा. Now at PB11 जो है INPR, RB9, then यहाँ पे complement, then shift right, shift left, right? So ये सभी का this all are all, राइट? ये सभी का और ऑपरेशन होगा, ठीक है, और वो ये सभी अक्यूमुलेटर को लोड करेंगे, राइट? सो जैसे हमने डिस्कस किया, लोड, इंक्रीमेंट एंड क्लियर एंड एड, LDA, INP, कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट विल लोड द अक्यूमुलेटर. सो इन सभी का ऑड होगा एंड ये सिग्नल कनेक्ट होगा लोड पार्ट्स, राइट? So, अब हमारे पास 2 सिग्नल्स बाकी रहे जो है इंक्रीमेंट एंड क्लियर. सो इंक्रीमेंट अकर होगा एट INC इंस्ट्रक्शन, सो एट टाइम RB5, राइट? एट टाइम RB5 एंड ऑपरेशन, ये दोनों 1 हो गए, राइट?
ये पूरा और ये INC मीन्स ये इंक्रीमेंट होगा, दोनों 1 हो गए. सो RB5 टाइम पे अक्यूमुलेटर इंक्रीमेंट होगा. एंड लास्ट में हमारे क्लास है क्लियर. सो टाइम RB11 पे अक्यूमुलेटर क्लियर होगा. सो क्लियर अक्यूमुलेटर. सो दिस सिग्नल इज गिवन टू द अक्यूमुलेटर टू क्लियर इनपुट. सो जब इनकी वैल्यू 1 मिलेगी, इनकी वैल्यू, इन सभी की वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगी, तब ये अक्यूमुलेटर अफेक्ट होगा यहाँ पे, राइट. सो ये सभी 1 आएंगे एक बाय. ये सभी इंस्ट्रक्शन की यहाँ पे जब वैल्यू 1 होगी, तब ये इंस्ट्रक्शन के टाइमिंग के बेस पे ये लोड इनपुट, ये लोड होगा, तो इनपुट विल अवेलेबल. आफ्टर देन लोड इंक्रीमेंट एंड क्लियर, राइट. ये सभी इंस्ट्रक्शन का और होगा, उसमें से इनपुट आएगा, तो ये लोड होगा अक्यूमुलेटर. उसके बाद ये INC सिग्नल मिलेगा, तो ये इंक्रीमेंट होगा. एंड देन क्लियर सिग्नल मिलेगा, देन ये अक्यूमुलेटर क्लियर होगा. So this is all about design of accumulator logic. Thank you.